मतलब के हैं तेरे संगी वो साथी, मतलब के हैं तेरे संगी वो साथी। और जो ना भजा नाम वो बेसहारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा है। लिखा है कि जिस तरीके से पवन की झकोर से बादल घट जाते हैं और आदर घट जात रोज रोजों के आय से, मान घट जात कछु मांगन के पाए से, और किसान घट जाता है आलस के आय से। छत्री घट जात है गरीब के सताए से, और ब्राह्मण घट जाते हैं के वैश्या संग पाए के। और कहती है दिव्याज लाखन की बात एक, पाप घट जाते हैं हरि के गुण गाय से। चाहे जितने काले काले बादल छाए हुए हों और थोड़ी सी हवा चल जाए तो वो बादल घट जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, रोज रोज एक जगह जाने पर आपका आदर सत्कार कम हो जाएगा। हमारे यहाँ ग्राम चंगेरी में देखो हम पर साल आए थे और भी बीच में भी आए थे, 3 दिन का प्रोग्राम था, बीच में भी आए थे और तीसरी बार फिर मौका लग गया। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारा यहाँ आदर सत्कार कम हो रहा है, नहीं, हमें उतना ही लग रहा है। प्रेम में इतनी ताकत होती है जितनी दौलत में दम नहीं होती है। प्रेम अगर सच्चा है किसी इंसान से तो चाहे जितनी दूर कोसों मीलों दूर बैठा हो, अगर आपने सच्चे दिल से याद कर लिया वो दौड़ा चला आएगा। प्रेम की डोर बड़ी मजबूत होती है। तो इसीलिए आत्मदेव समझाने लगे, ब्राह्मण देव कहते हैं आत्मदेव से कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, तुम काहे को आफत में जान डारे हो हैं? और तुम्हारी हस्तरेखा में तो लिखा है, इस जन्म की बात छोड़ो आत्मदेव, कि 7 जन्म मेरी शुद्धि आई, अरे पुत्र तुम्हारे एक कौन आई। आत्मदेव अरे किसने शुक पुत्रन का कीना, अरे मरने बाद सब ही तज दीना। देखो इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक भगवान ने कोई संतान तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखी है। और एक बात ध्यान करो कि किसने सुख पुत्रों का किया, किसी ने नहीं किया है। मरने के बाद सब छोड़ छाड़ चले जाते हैं, लेकिन लिखा है कि वक्त जो होता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। ये वक्त की कहानी है। आत्मदेव को समझा रहे, लेकिन आत्मदेव के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले भगवान चाहे जो भी हो जाए, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं अवश्य इसमें जान दे दूंगा। महात्मा जी ने सोचा कि ज्यादा घबराया पुत्र वियोग में, चलो आज एक फल लिया, फल लेकर आत्मदेव को दे दिया। बोले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वो फल लिया आत्मदेव ने और फल लेकर अपने घर में गए। घर में जाके अपनी पत्नी को दिया, बता दिया सारा वृत्तांत। और जैसी सारी कहानी सुनी धुंधली ने, क्योंकि वो जोड़ ही नहीं मिल रहा था दोनों का। आत्मदेव तो चाहते थे, पत्नी नहीं चाहती थी।
जैसे ही फल दिया, सारी कहानी सुनी, फल को देखा, बोले अगर मैं इस फल को खाऊंगी, मन में सोचा धुंधली ने, अगर फल खाऊंगी गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ यदि ठहर गया तो मैं परेशान हो जाऊंगी। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, शायद कहीं आग ही लग गई, तो क्या मैं भाग पाऊंगी? जल करके इसी में राख हो जाऊंगी। तो तासों वो फल बाने द्वारे पर बंदी एक गाय को खिला दिया। गाय को फल खिला दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। जब समय बीता, देखा गया कि धुंधली की जो एक पड़ोसन थी, वो बहुत उसकी गहरी सहेली थी। तो उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, पड़ोसन के। उसकी काफी संतान थी, तो उसने सोचा मेरी सहेली के कोई पुत्र नहीं, चलो ये पुत्र उसको दे दें तो अपने पुत्र के समान पालेगी। तो उसने वो पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वो पुत्र ले लिया। अब बताओ, जो बगैर मेहनत का फल होगा वो कैसा होगा? है? वैसे ही होगा। तो ले लिया फल, पुत्र ले लिया और लेकर के गोद में बैठ गई। तब तक क्या देखा है कि द्वारे पर जो बंदी एक गाय, उसके भी एक पुत्र जन्म लिया। क्योंकि उसका जो सारा शरीर था वो मनुष्य जैसा था, और जो कान थे वो बछड़े जैसे थे। गाय का पुत्र था ना, फल खिलाने से प्राप्त हुए थे। तो देखा गया अब तो बहुत खुशी छाई हुई है। वहाँ एक पुत्र की कमी थी, दो दो पुत्र पैदा हो गए। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव ने वो गाय का पुत्र लिया और लेकर के घर में आए। घर में आकर के झाड़ पोंछ करके लालन पालन करने लगे। नामकरण कराया। नामकरण कराया, गाय के पुत्र का नाम रखा है कि गोशुत नाम धरो गो करना। अरे गोशुत नाम धरो गो करना, कहा मनोहर मधुर ये बचन। मधुर बचनों के साथ में गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। और जो पड़ोसन का पुत्र था उसका नाम रखा है और नाना रूप लाल तन पाई। नाना रूप लाल तन पाई, नाना रूप लाल तन पाई। धरो नाम धुंधकारी भाई। नाना रूप लाल तन पाई, धरो नाम धुंधकारी भाई। अब गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण और इधर पड़ोसन के पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया गया। दोनों सियाने हुए, बड़े हुए। पढ़ने के लिए जब गए विद्यालय में, तो जो गाय के पुत्र थे गोकर्ण, गोशुत पढ़न गए मेरे भाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्प का मतलब थोड़े समय में सारी विद्याएं सीख ली। और जो धुंधकारी था भैया, उसके तो हाल खराब है। पढ़ने के लिए गया, पाट मारी लात, पाटी को फाड़ दिया बच्चों की, और गाली गलौज करके घर पे आया, मार पीट करके। अब देखा एक दिन बीते, दो दिन बीते, बच्चों को मारता है, कभी जान से मार देता है, कभी तो किसी कोई रास्ता अगर पूछता है तो ले जाता है और ले जा करके तालाब में धकेल देता है, धक्का मार देता है, कभी कांटों में पहुंचा देता है। तो ऐसा अत्याचार करने लगा। अब देखा एक दिन आत्मदेव ने समझाया, बोले बेटा मान जाओ, ये सब करने से कल्याण नहीं होगा। अच्छी शिक्षा पाओ, अच्छा ज्ञान लो, लेकिन धुंधकारी को असर नहीं पड़ा। आत्मदेव आज आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, भगवान मैंने औलाद मांगी थी, लेकिन ऐसी नहीं मांगी थी जो तूने मुझे दी है। सोचते कि प्रभु तेरी मर्जी है
क्या, तेरी मर्जी तेरी इच्छा क्या है भगवान। पूरी प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या क्या होने वाला है। और पाला जिसे नाजों से, हाँ पाला जिसे नाजों से बना वो ही नाग काला है, पाला जिसे नाजों से। मैंने क्या सोचा था भगवान, वो दुख कट जाएंगे मेरे, थोड़ा सुख मिल जाएगा, दुख कट जाएंगे मेरे। मैंने बड़े दुख झेले जिसे नाजों से पाला है, और पाला जिस नागों से बना वही नाग काला है, पाला जिस नागों से। मैंने तो सोचा था कि जब मेरा बेटा सियाना होगा तो कुछ दुख कट जाएंगे, कुछ सहारा मिल जाएगा, लेकिन इसने सहारे की जगह मुझे बेसहारा कर डाला। बहुत समझाया आत्मदेव ने, लेकिन वो धुंधकारी नहीं माना। गोकर्ण ने भी समझाया कि भगवान का नाम लो, भक्ति करो, ऐसे गुजर नहीं होगी भैया। लेकिन कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके भेजे में ज्ञान की बात नहीं चढ़ती है। और लिखा भी गया है, बड़े सुंदर दोहे में लिखा है कि हीरा वहां न खोलिए, हीरा हीरा वहां न खोलिए जहां मूर्खों की हाट, और बांधो चुपके पोटली गहिलो घर की बाट। हीरा जो है ज्ञान रूपी हीरा, ये वहां नहीं खोलना चाहिए जहां पर मूर्खों की बाजार लगी हो, क्योंकि वहां इसकी इज्जत नहीं होगी। और चुपके से उस पोटली को बांध लो, अपने घर की रास्ता कह लेना चाहिए, उसी में भलाई है। देखिए, अगर हम नहीं जानते हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि ये चीज जो मैं लिए हूं, कोई वस्तु है, अच्छी है, उसने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है, और वो उसे प्राप्त हो जाए और वो ना जाने कि ये क्या चीज है, तो उसकी गलती नहीं होती है। और जो जानबूझ करके उसकी इज्जत नहीं करता है तो गलती उसकी होती है। देखिए, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था। हाँ, देखिए हमारे अंकुर सिंह प्रधान पद, वाह, ये तो पुराने भैया प्रत्याशी तेलहा से ये 501 मुद्रा हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा मन की कामना पूर्ण करें, सदा यशस्वी रहें। और परम बाबा से कामना करूंगी कि हमारे भैया की जो मन की कामना है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाए। अरे जा
और तुम फरियो यार फूलियो। अरे श्री कृष्ण के झूला में तुम झूला फिर ना झूलियो। मेरे भ्रात की तुमको मुखबर देऊं आशीष और पंडो प्रधान की जाए नगरी में धर्म पे चलियो वीर। ओरे धन्य धन्य भगवान नजरिया भैया पे रखियो। ओरे धन्य धन्य भगवान नजरिया भैया पे रखियो। हमारे अंकुर भैया अब की बार प्रधान बन जाएंगे। हाँ, बड़ी खुशी होगी हमें भी, ब्रह्म बाबा से कामना करूंगी। तो देखा गया है इधर, हाँ हम क्या बता रहे थे, एक व्यक्ति था वो बड़ा गरीब था, लेकिन उसके पास जीवन यापन करने के लिए एक गधा था, उस पे बोझा ढोता था और जो भी मेहनत मिलती थी उससे वो अपना परिवार पालता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में उसे एक बहुत चमकदार पत्थर पड़ा दिखाई दिया। उसने वो पत्थर उठा लिया, लेकिन उसकी पहचान उसे नहीं है। उसने वो पत्थर उठाया, उसे अच्छा लगा और वो पत्थर उठा करके उसने झाड़ पोंछ करके एक धागे में डालकर और अपने गधे के गले में पहना दिया। क्या जाने बेचारा, गधे के गले में वो पत्थर, हीरा, पत्थर नहीं था वो था हीरा, और वो हीरा उसने गधे के गले में डाल दिया, पहना दिया। धीरे धीरे उसकी गाड़ी चलती रही। एक समय ऐसा आया कि जब वो बोझा लिए जा रहा था तो रास्ते में एक जौहरी से उसकी भेंट हो गई। जौहरी से भेंट हुई, जौहरी ने गधे के गले में हीरा देखा तो पहचान गया, मतलब हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, तो पहचान गया और उसने उस व्यक्ति को खड़ा कर लिया। बोले खड़े हो जाओ भैया। तो उसने सोचा कुछ बोझा होगा भैया का ढोने को। बोले भैया कुछ बोझा वोझा हो तो बता दो और हमें मेरी जो कीमत होती वो दे देना। बोले बोझा कुछ नहीं है, हमें आपसे कुछ लेना है। जौहरी उस व्यक्ति से बोला, तो वो व्यक्ति गरीब था। बोले भैया कैसी आप मजाक करते हो, हमसे आप क्या लोगे, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बोले है। बोले तो है, आप मांग लो। बोले ये जो आपके गधे के गले में हीरा पड़ा है, मतलब जो पत्थर है उसे दर्शाया नहीं। बोले जो ये पत्थर है ये तो बात जौहरी को ही पता थी। बोले ये जो पत्थर है ये हमें दे दो। तो व्यक्ति बोला, बोले अरे ये मांगने की क्या बात थी, हमसे आप ऐसे ही कह देते तो हम दे देते। बोले नहीं नहीं, आप इसकी कीमत बताओ क्या लोगे। जौहरी ने कहा उस व्यक्ति से। तो वो बोला भैया मजाक ना करो, कीमत क्या इस पत्थर की, हम आपको ऐसे ही दे देंगे, ले जाओ। बोला नहीं, हम इसकी आपको कीमत देंगे, आप सिर्फ बता दो, बगैर कीमत हम इसको नहीं खरीदेंगे, आप बता दो इसकी कीमत क्या। अब वो व्यक्ति सोच रहा है इसकी कीमत क्या होगी, रुपए 2 रुपए है। गधा वाला सोच रहा रुपए 2 रुपए कीमत होगी। बोले ऐसा करो तुम हमें इसकी कीमत 5 रुपए दे दो। जौहरी ने 5 रुपए निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए। उसने वो रुपए ले लिए और वो पत्थर निकाला, निकाल कर जौहरी के हाथ में रखा। जौहरी ने जैसे वो पत्थर अपने हाथ पे रखा और नजर पसार कर देखा तो उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो हीरा था वो फट करके चूर चार हो जाता, कीरकार हो जाता है, 100 टुकड़ों में बट जाता है। जैसे या जौहरी ने उस हीरे से कहा कि क्यों हीरा, अभी तक तू गधे के गले में था, तब तो तू नहीं फटा, वो मेरे हाथ में आया
तू फट गया, ऐसा क्यों? तो वो हीरा का जवाब था, बोले अरे जौहरी, मैं गधे के गले में था तब तक तो बहुत ठीक था, क्योंकि उसको मेरी परख नहीं थी, लेकिन तू तो मेरी परख जानता था, तूने मेरी कीमत सिर्फ 5 रुपए लगाई, तो तेरी ये हालत देखकर मेरा हृदय फट गया है, इसलिए मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तू कीमत जानबूझ करके उसे 5 रुपए लगाए। अरे बताओ, हीरा की कीमत 5 रुपए होगी, अरबों खरबों की जो संपत्ति है उसे 5 रुपए देकर तूने मुझे खरीदा है। जौहरी भी पछताया, हीरा भी पछताया। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी हीरा है इसे पहचानो, और जो पहचान करके मूर्ख बनते हैं वो कभी कल्याण नहीं पाते हैं। हीरे की तरह वो चला जाता है और आप नकली जौहरी बने बैठे रहोगे, परख करते हुए भी उसे पहचान नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से मेरे भैया आज बहुत समझा रहे, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन धुंधकारी के कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही है। अंत में शराब पीने लगा, मांस मदिरा करने लगा। हाय हाय, अब तो देखा अत्याचार पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात देख करके आत्मदेव चुपचाप बैठ गए, लेकिन गोकर्ण जो थे उन्होंने अपनी यात्रा तय की कि अब मैं जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखा आत्मदेव भी चले जाते हैं और गोकर्ण भी चले जाते हैं। इधर वो धुंधकारी दिन पर दिन शराब पीता, मांस मदिरा करता है, कुछ भी उसे असर नहीं पड़ता है। एक दिन वेश्याओं ने कहा, बोले धुंधकारी ऐसा करो, अब हमारे पास धन दौलत नहीं रहा है, सब तुम शराब मांस मदिरा में उड़ा रहे हो, तो एक काम करो, अपने घर से जाकर के कुछ धन दौलत ले आओ। धुंधकारी ने कहा, अरे इसमें कहने की क्या बात है, हम तो जा ही रहा था। आज अपने घर पर गया, जाकर के अपनी मैया से कहा, बोले माँ मुझे धन चाहिए, मेरी वेश्याओं ने धन मंगाया, मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। तो माँ बोली, बेटा ये मत कर, और धन तो तूने जो था वो सब खर्च कर दिया, अब मेरे पास कोई धन दौलत नहीं रहा है, अब कोई ऐसी मेहनत मजूरी भी नहीं है जो करके तुझे अभी दे दूं। धुंधकारी कहने लगा, माँ तू झूठ बोल रही है, मुझे देने के लिए तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तू दे नहीं रही है। ध्यान रखना, अगर तूने आज नहीं दिया, कल मैं वापस आऊंगा, अगर मुझे धन ना मिला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कह के धुंधकारी चला गया। अब जब सुबह अगले दिन आया तो माँ सोच रही थी कि अगर धन नहीं मिलेगा तो धुंधकारी हमें जान से मार देगा। तो वो बेचारी गई और जाकर के द्वारे पर कुआं था, उसी कुएं में कूद करके जान दे दी। इधर धुंधकारी जैसे ही भीतर गया, अंदर गया घर के, तो माँ माँ पुकारता रहा, माँ नहीं मिली, और देखा भी नहीं, ढूंढा भी नहीं, अरे गई होगी कहीं पड़ोस में बैठी होगी, कुछ भी नहीं अमल किया माँ के ढूंढने पर। और जो धन दौलत था बचा खुचा वो बांध करके वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं को सारा हाल बताया, बोले बड़ी मुश्किल से धन लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम नारियों के चक्कर में पड़ गए, वो नारी नहीं, जो सच्ची नारी होती है वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगी। और प्रेम जो होता है, लिखा है